766 नंबर की अमृतवाणी है चेतावनी की। स्व वर स्वर बना, व्यंजनों में ऐसा घुल मिल गया कि वर को वरदान को भूल बैठा। वर्णमाला ही उसके लिए प्रधान बनी, वर्ण उसका धर्म कहलाया। वर्ण कर माला न पहना सका, वर को स्व को कैसा आश्चर्य है। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? सबसे पहले तो कह रहे हैं कि वर और स्व। वर कौन है? ईश्वर, जो श्रेष्ठ है, जो संत है, परमात्मा है, वरदान है। और स्व कौन है? स्व लोक, सबसे ऊंचा लोक है, जहाँ पे ना दिन ना रात, ना लड़ाई ना झगड़ा, ना तेरा ना मेरा, ना निंदा ना स्तुति, ना सुबह न शाम, सिर्फ शून्य अवस्था, अपूर्व अलौकिक अद्भुत शांति। गुरुदेव का बताया हुआ है साहित्य में ये। वो स्व प्राणी है, वो प्राणी है, वो प्राणी का जीवन ऐसा बनता है। पर प्राणी स्व को, अपने स्वभाव को नहीं जानता है कि स्व को जानेगा तो वर को प्राप्त करेगा और अपने जीवन को वर बनाएगा। तो वो स्वर, ऐसे तो स्वर वर्ण ही है, वर्णमाला जैसे स्वर और व्यंजन। स्वर क्या? अ आ इ ई उ, ये स्वर है। और व्यंजन क्या है? क ख ग घ ड़, ये हम व्यंजन बोलते हैं, वर्णमाला। एक व्यंजन होता है खाने पीने की चीज़ें। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं कि तुम स्वर बहुत तरीके से निकालते हो, लेकिन जिसने स्व को जान लिया, वर को पहचान लिया, वो कभी भी वर्णमाला में नहीं जाता, वो कभी भी खाने पीने में, व्यंजनों में नहीं जाता, वो कभी भी बाहर के दिखावे में नहीं जाता है। क्यों? क्योंकि उसने स्व को वर लिया, उसी को माला पहना दी। तो गुरुदेव क्या कह रहे हैं? प्राणी भूल बैठा वर को और वरदान को। क्यों? क्योंकि व्यंजनों में घुल मिल गया। तरह तरह के व्यंजन, खाने पीने की चीज़ें चाहिए उसको, और हर व्यंजन के पीछे स्वर आता है। जैसे क, लास्ट में का आ गया, सबके पीछे स्वर आता है कि सबके पीछे ईश्वर है, आगे भी ईश्वर, पीछे भी ईश्वर। लेकिन प्राणी पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि वर्णमाला को प्रधानता दे दिया, जाति को, वर्ण को, श्रेणी को प्रधानता दे दी और स्वर निकालने लग गया, धर्म को भूल गया। कह रहे हैं वर्ण उसका धर्म कहलाया, खाली वर्ण धर्म कहलाया। ये इस वर्ण का है, ये इस वर्ण का है। लेकिन संतों का कोई वर्ण नहीं होता, वो तो अवर्णनीय होते हैं, अवर्ण होते हैं। जो वर्ण से अवर्ण हो गया वही स्व है, वही वर है, वही स्वर है। तो कह रहे हैं वर्ण कर माला न पहना सका। अवर वर्णमाला में चला गया तो वर्ण कैसे करेगा? नहीं वर्ण कर सकता, वो भगवान को प्राप्त नहीं कर सकता। और वर्ण नहीं करेगा तो कह रहे हैं वर्ण करने का मतलब माला पहनाना, और फिर वर को स्व को नहीं पहचान पाएगा, नहीं अपना बना पाएगा। तो कह रहे हैं बड़ा आश्चर्य है, बहुत ही बड़ा आश्चर्य है ये तो। क्यों? क्योंकि मनुष्य योनि मिली ही भगवान को पाने के लिए। ये जीवन तो वरदान है, लेकिन वर्ण के कारण, श्रेणी के कारण, जाति विशेषता दिखाने के कारण, और वो सब कुछ भूल गया और व्यंजनों में चला गया, खाने पीने में चला गया, पहनावे ओढ़ाने में चला गया, दिखावे में चला गया। इस कारण वो स्व को नहीं जान पाया, स्वर को, भगवान के लिए ईश्वर नहीं बोल पाया, खाली वर्ण के ईश्वर बोलता रहा, ईश्वर को नहीं प्राप्त कर पाया, वर को नहीं प्राप्त कर पाया, और जीवन यूं ही बिता कर चला गया। लेकिन हम संत के बच्चे हैं, हमें सोचने के लिए संत मजबूर कर देता है कि तुम मजदूरी करने के लिए संसार में नहीं आए हो। खाने पीने के लिए कितनी मजदूरी करते हैं हम, चाहिए खाना पीना। गुरुदेव ये नहीं कहते तुम भूखे रहो, भूखे पेट भजन नहीं होता है, लेकिन भूखे मन भी भजन नहीं होता है। पेट भर लिया और मन भूखा है तो मन वापस इधर उधर जाएगा, कितनी चीज़ शोल है, अरे कितना चीज़
दुपट्टा है, कितनी अच्छी चूड़ियाँ हैं, कितना सोना पहन रखा है, कितना ये मन जाएगा। ये मन इनमें क्यों चला जाता है? क्योंकि वर्ण में चले गए। वर्ण नहीं होता, मन का कोई वर्ण नहीं, आत्मा का कोई वर्ण नहीं, कोई श्रेणी नहीं है। तो गुरुदेव कह रहे हैं जब तक स्वयं को नहीं जानेंगे आश्चर्य यही होगा भगवान को कि कैसा प्राणी है, क्या पाने आया था और क्या पाना चाह रहा है। ईश्वर को पाने आ गया और नश्वर को पाने में चला गया। मायापति को पाने आया था, माया में फंस गया। इसका कारण क्या है? संत की शरण नहीं मिली। जब भाव योग्य की शरण हमें मिलती है तो हमारा जीवन भाव से योग में जाता है। भाव से योग में जाता है तो गुरुदेव क्या करे हैं, फिर वो अन्य में नहीं जाता है। भाव से योग होते ही अनन्य की भक्ति शुरू हो जाती है। भाव से योग हुआ ही नहीं है अभी तक जिनका, वो अनन्य की भक्ति नहीं करेंगे, वो अन्न की भक्ति करेंगे। अन्न उसके लिए सब कुछ हो गया, अन्न बनाने वाला नहीं हुआ। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वर और व्यंजन, वर्ण और धर्म, ये प्राणी भूल गया। व्यंजनों के कारण स्वर को नहीं पहचान पाया और व्यंजनों का स्वर बोलने लग गया। वर को प्राप्त नहीं कर पाया क्योंकि स्वयं को जाना नहीं। अब सत्संग में आए हैं तो हमारा व्यंजन भजन, अमृतवाणी, भाव, प्रभु का नाम, असीम जय जयकार, ये व्यंजन होगा तो यही फिर स्वर निकलेगा। फिर हमारे पीछे भगवान रक्षा करेंगे हर वक्त, स्वर बन के, ईश्वर बन के। और तब हम वर्ण से दूर होंगे और हमारा धर्म एक यही होगा, प्रभु का नाम, प्रभु की पूजा, प्रभु के चरणों की पूजा। और तब जाकर के हम जीवन को वरदानमय समझ करके वर को प्राप्त करेंगे और स्वयं में लीन होंगे। तब भी आश्चर्य होगा, वाह, इस संसार में रह के इसने ईश्वर को पा लिया। तो व्यंजन हमारा अन्न नहीं होके अनन्य होना चाहिए। व्यंजन हमारा भक्ति, भाव, प्यार, शांति, उत्साह, उमंग ये होना चाहिए। ये व्यंजन होना। हमने ये व्यंजन दे दिया हमारे मन को, अब हम शरीर का व्यंजन दे सकते हैं। पर पहले मन को व्यंजन दो, बुद्धि को व्यंजन दो, आत्मा को व्यंजन दो, तब जाकर के हमारे अंदर से स्वर निकलेगा ईश्वर का। ईश्वर के लिए ईश्वर, नहीं तो रोटी दो, पानी दो, पैसा दो, कमाई दो, ये दो, वो दो, इसी में यही व्यंजन हो जाएगा। ये तो मिले ही मिलेगा हमें जब हम ये हमारा व्यंजन हो जाएगा। तो पहले हम खाना खाने से पहले, अन्न लेने से पहले मन को व्यंजन दे, फिर पेट को व्यंजन दे। माँ पहले बच्चे को खिलाती है फिर खुद खाती है, तो मन की माँ बन जाओ और व्यंजन मन को ये दो। पहले दोनों टाइम खाना खाते हो, दोनों टाइम पहले व्यंजन दो। खाना आगे आ गया, भगवान को व्यंजन, मन को व्यंजन दे दो, ज़्यादा नहीं तो असीम जय जयकार का दे दो 11 बार। 1 मिनट में 11 बार हो जाएगा। ये व्यंजन मन को दे दिया, प्रभु अब मैं खाना नहीं खा रही, मैं तो आपको ही खिला रही हूँ क्योंकि आप ही अंदर बैठे हो। और फिर बाद में वर्णमाला में नहीं जाएगा वो, उसका जीवन ही स्वर्ण के जैसा होगा। स्वर से स्वर्ण बना, व्यंजन से छुटकारा मिला। कौन से व्यंजन से? बाहर के व्यंजन। ओम शांति शांति।